द टर्म इस्लाम मीन्स इस्तिलाह इस्लाम का क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सबमिशन। इस्तिलाह इस्लाम का मतलब है झुक जाना, सरेंडर कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू विच फैमिली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बनु हाशिम से। द थर्ड क्वेश्चन इज इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्कड एज अ शेपर्ड फॉर। इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए चरावे का काम किया था? तो बनु साद इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next question we have is Prophet Muhammad peace be upon him had dash sons? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? The correct option is 3. Question number 4 is Prophet Muhammad peace be upon him had dash daughters? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बेटियां थी? So the correct option is 4. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। When he received the revelation of the Quran कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वही नाजिल कब हुई थी या कुरान नाजिल कब हुआ था? सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे तब उन पर जो है कुरान नाजिल हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द होस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन मदीना? कि मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान कौन था? द करेक्ट ऑप्शन इज अबू अय्यूब अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मदीना में रहे? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह? ज़बूर जो आसमानी किताब अल्लाह ने किस नबी पर नाजिल की थी? प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ज़बूर वाज रिवील्ड टू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इट्स लिटरल मीनिंग इज़ कि ज़बूर जो आसमानी किताब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी उसकी लुग़वी माना है पीस। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? तो कैलिफ ऑफ अल्लाह इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कैलिफ ऑफ अल्लाह बोला जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुड मोल्ड डैश इजीली विथ हिज हैंड। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से किस चीज़ को आसानी से ढाल सकते थे? तो द आयरन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आयरन को अपने हाथ से ढाल सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हज़रत सुलेमान एंड दाऊद अलैहिस्सलाम अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ? हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किन की ज़बान समझते थे? तो बर्ड्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद परिंदों की आवाज़ें जो है वो समझ लिया करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मेंशन इन दी होली कुरान? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 16। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 16 बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में आया है। टू व्हाट प्रॉफिट द इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह? इंजील जो कि एक आसमानी किताब अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई थी? सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इन पेश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न। कहाँ पर हज़रत ईसा की विलादत हुई थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बेथेलियम। बेथेलियम में हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू प्रीच द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द पीपल ऑफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए कहाँ भेजा गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ इसराइल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसराइल भेजा गया था अल्लाह ताला का पैगाम सुनाने के लिए और इस्लाम को प्रीच करने के लिए। हाउ मेनी डिसिप्लिन्स ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम असिस्टेड हिम इन प्रीचिंग? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए भेजा गया था। कितने असिस्टेंट्स थे? 12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी।
Question number 19 is what companion of Prophet Muhammad peace be upon him was awarded with the title of the Sword of Allah? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबा को अल्लाह की तलवार का खिताब जो है वो मिला गया था या उन्हें नवाजा गया था? तो खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिन्हें अल्लाह ताला के तलवार का खिताब से जो है ना वो नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हज़रत खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन विच हिजरी? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस हिजरी में इस्लाम को कबूल किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 8H यानी 8वीं हिजरी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ट्राइब डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह बिलोंग? हज़रत खालिद बिन वलीद किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? तो बनु इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हज़रत खालिद बिन वलीद बनु मखज़ूम से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। What companion of Prophet Muhammad peace be upon him was awarded with the title of the Lion of Allah? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबा को अल्लाह के शेर का खिताब से जो है नवाजा गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हज़रत अली अल मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें अल्लाह का शेर बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Who accepted Islam first in children? कि बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था या बच्चों वाली उम्र में? तो हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हज़रत अली ने सबसे पहले एज अ चाइल्डहुड में जो है इस्लाम कबूल किया था। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह मैरिड हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कब शादी की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 624 AD। The next question we have is किला कामूस was conquered by which सहाबी? किला कामूस की किस सहाबी ने फतेह किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हज़रत अली अलैहिस्सलाम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किला कामूस को फतेह किया था। अल हदाबिया ट्रीटी was scared by? अल हदाबिया का मुआहिदा किसने किया था? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाज मैटर्ड इन विच हिजरी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस हिजरी में हुई थी? सो 40 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 40वीं हिजरी में हज़रत अली की शहादत हुई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल इज़ द नेम ऑफ इमाम बुखारी। किताबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ? हज़रत शोएब का लक़ब है किताबुल अंबिया। नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ? नमाज कासूफ कब पढ़ी जाती है? ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डैश टेक्स आउट द सोल ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स? कौन सा जो है वो रिश्ता ज़िंदगी पैदा करने वाली मखलूक की रूह निकालता है? तो हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम। नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेजेस टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम अल्लाह? की कौन सा फरिश्ता है जो मुकर्रर किया गया था जो कि अल्लाह का पैगाम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया करते थे? सो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। केव हिरा इज़ डैश माउंटेन? केव गारे हिरा जो है अल नूर पहाड़ में है। अल नूर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रहमतुल्लाह अलैह? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हज़रत हफ्सा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक? कि हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक का क्या रिलेशन था? तो दे आर ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? कि किस मुल्क को जो है अम्बियाओं का शहर माना जाता है? तो फ़लस्तीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सियाह सित्ता आर डैश बुक्स ऑफ हिदाया? सियाह सित्ता हदीस की डैश किताबें हैं? तो 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सियाह सित्ता की 6 हिदाया की किताबें हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ईद पीरियड्स इज? ईद की नमाज हमारे पास वाजिब होती है, तो ईद की नमाज वाजिब है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
द बुक ऑफ हिदाया अल मुआता वाज कंपाइल्ड बाय, हदीस की किताब अल मुआता को किसने मरतब किया था? तो इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने मरतब किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, हज में हिजरा अस्वद को छूना क्या कहलाता है? इस्तिलाम इज द करेक्ट ऑप्शन। The first migration of the companions and relatives of the Prophet Muhammad peace be upon him was to देश यानी सहाबा कराम जो है उनकी पहली हिजरत कहाँ थी? तो अबसानिया या इथोपिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बनु कुरैजा, बनु नादिर एंड बनु कोनेका वर 3 ट्राइब्स ऑफ दी, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर और बनु कोंक्वा उसके जो है वो कबीले थे। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन विच सूरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, किस सूरा में दिया हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सूरह अल फातिहा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Allah says wives of the Prophet Muhammad peace be upon him are mothers of the believers in सूरा, अल्लाह ताला ने किस सूरा में फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ होंगी? तो सूरह अल अहज़ाब, ऑप्शन नंबर डी। द नेम मोहम्मद हैव बीन मेंशन डैश टाइम इन दी होली कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 बार जो है वो मोहम्मद नाम आया है। विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, कुरान मजीद में सूरह अल नमल का जो है वो उसमें 2 मरतबा जो है बिस्मिल्लाह आया हुआ है। विच सूरा स्टार्ट्स विथआउट बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरा है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? सूरह अल तौबा जो है वो बिस्मिल्लाह के सिवा जो है शुरू होती है। विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर्स अबाउट विज़ू गुस्ल एंड तैमाम, कि वज़ू गुस्ल और तैमाम का एहतमाम किस सूरा में दिया गया है? सूरह अल माइदा में जो है हमें इस चीज़ का बताया हुआ है। द फेमस गज़वा इज़ मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान, कि सूरह अल इमरान में किस मशहूर गज़वा का जिक्र है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, गज़वा बदर। इन 17th ऑफ रमज़ान बदर वाज फॉट इन डैश एज, 7 रमज़ान और डैश हिजरी को जंग बदर हुई थी, तो 2 हिजरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन सूरह काफ विच एनिमल इज़ मेंशन्ड अलॉन्ग विद दी असहाबे काफ, सूरह काफ में असहाबे काफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डॉग का जो है वो सूरह काफ में जिक्र आया है। द बैटल ऑफ यरमुक वाज फाउट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड, यरमुक की जंग मुसलमान और किन के दरमियान लड़ी गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास रोमन्स के साथ लड़ी गई थी। मस्जिद किबला 3 इज़ इन, मस्जिद किबला 3 जो है हमारे पास मदीना में है। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज़ कॉल्ड, हज में शैतान को सिंगासार करना रेम कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड, हज में कोहे सफ़ा और कोहे मरवा के दरमियान 7 बार चक्कर लगाने को क्या बोला जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सिया, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट उमैयाद कैलिफ वाज, कि पहला जो है उमैया कैलिफ कौन था? अमीर माविया इज द करेक्ट ऑप्शन। In the Battle of Uhud, Prophet Muhammad peace be upon him selected dash skillful workers to stay on mountain side. गज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर खड़ा होने के लिए कितने माहिर तीरंदाज को इंतखाब किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो है 50 माहिर तीरंदाज थे। What was the relation between हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एंड हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और हज़रत हारून के दरमियान क्या ताल्लुक़ था? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भाई थे। द प्रॉफिट मूसा पीस बी अपॉन हिम वाज पुट इनटू द रिवर्स बाय द मदर इनसाइड विच ऑब्जेक्ट, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने किस चीज़ के अंदर डालकर दरिया में डाला था? तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द वेव्ड बास्केट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स हज़रत मूसा हैव बीन मेंशन्ड इन दी होली कुरान, कुरान पाक में हज़रत मूसा का जिक्र कितनी बार आया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 135, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
हज़रत मूसा का जिक्र 135 टाइम्स जो है कुरान मजीद में आया है। बैतुल मामूर इज़ ऑन डैश हेवन, बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? ऑप्शन नंबर डी 7th हेवन। मॉस्क ऑफ डैश वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट, कौन सी जो है मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराई थी? तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ज़रार मस्जिद। हजरत डैश कॉन्क्यूअर द फोर्ट ऑफ कमूस, किसने जो है कमूस का किला फतह किया था? तो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेडी नेम डैश ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफिट, कौन सी खातून है जो जिसने हुजूर को जहर देने की कोशिश की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ज़ैनब नाम की खातून जो है वो थी। प्रॉफिट रिसाइटेड डैश एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौके पर किस सूरत की तलावत की थी? तो सूरह फ़तेह इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन, हबशा की तरफ दूसरी हिजरत जो है कब हुई थी? तो 616 AD, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड ऑफ खतीजा रहमतुल्लाह अलैहा डैश कैरीड मैसेज ऑफ निकाह, की खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कौन सी सहेली ने निकाह का पैगाम जो है वो ले गई थी? तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज नफीसा, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। हज़रत अबू मुत्तलिब डाइड इन डैश AD, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल किस ईस्वी में हुआ था? 578 ईस्वी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। The next question is for dash years हलीमा took care of Prophet peace be upon him, कि कितने साल तक हज़रत बीबी हलीमा ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की थी? सो दी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 6 years। 6 years के लिए हज़रत बीबी हलीमा ने जो है वो टुक केयर की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फॉर डैश years हज़रत अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कितने साल पैगंबर की जो है देखभाल की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 2 years। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन डैश नबवी, कि किस नबवी में जो है बनु हाशिम को समाजी बाइकआउट मिला था? तो 7th नबवी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोशल बाइकआउट कंटिन्यूड फॉर डैश ईयर, ये जो सोशल समाजी बाइकआउट हुआ था वो कितने साल के लिए जारी रहा था? तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज डैश बिन हाशिम, अबू जहल का असल नाम डैश बिन हाशिम था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ उमर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अबू अल हकीम इज़ द टाइटल ऑफ, अबुल हकीम किसका लक़ब था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ अबू जहल, उनको अबुल हकीम भी बोला जाता था। किंग ऑफ डैश स्टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट, कहाँ के बादशाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो फाड़ दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ईरान के जो बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खत है वो फाड़ दिया था। आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, बीबी आमना डाइड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के कितने साल बाद हज़रत बीबी आमना का जो इंतकाल हो गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 6 years, कि 6 साल बाद जो है हज़रत बीबी आमना का इंतकाल हो गया था। आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बर्थ ऑफ प्रॉफिट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब डाइड, की विलादत रसूल के कितने साल बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया था? सो ऑप्शन नंबर सी 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन, किसको हिजरत का महीना बोला जाता है? तो रबियुल अव्वल जो है उसे माइग्रेशन मंथ बोला जाता है। प्रॉफिट एड्रेस्ड खुतबतुल जुम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश हिजरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार खुतबा जुम्मा किस हिजरी में दिया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1st हिजरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर ऑफ डिप्टेशन इज डैश हिजरी, डिप्टेशन का साल किस हिजरी को कहा जाता है? तो 9th हिजरी को डिप्टेशन का साल बोला जाता है। मुआखात द ब्रदरहुड टुक प्लेस इन विच हिजरी, मुआखात जो है 1st हिजरी में हमारे पास आ गई थी। ठीक है,
मुआखात ब्रदरहुड को बोलते हैं। जिहाद वाज अलाउड इन डेश हिजरा, लेकिन हिजरी के बाद जिहाद की इजाज़त मिल गई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हुरैरा मीन्स, हुरैरा का मतलब क्या है? तो हुरैरा का मतलब है केट, बिल्ली। हुरैरा बिल्ली को बोला जाता है। कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट एट हदाबिया वर, हदाबिया में सहाबा कराम कितने थे? तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1400, 1400 जो है वो सहाबा थे या कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट हदाबिया में थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रॉफिट स्टेड एट मक्का फॉर डेश डेज आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट, फतेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन तक मक्का में रहे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 15 दिन, 15 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। हज़रत खतीजा एंड हज़रत अबू तालिब डाइड इन, हज़रत बीबी खतीजा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात जो है कब हुई थी? 619 AD में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हज़रत डेश प्रपोज्ड आज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम, किस हुजूर ने जो है, किस सहाबा ने जो पहली बार अजान दी थी? तो हज़रत उमर इज द करेक्ट ऑप्शन। गज़वा बदर अकर्ड इन, गज़वा बदर कब पेश आया था? कौन सी हिजरी में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सेकंड हिजरी। डेश मुस्लिम्स फॉट इन द बैटल ऑफ गज़वा बदर, गज़वा बदर में मुसलमान जो लड़े थे वो कितने थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 313, ऑप्शन नंबर ए। डेश किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन दी होली प्रॉफिट सेंट देम लेटर्स, कि कितने बादशाहों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खत भेजे थे? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 बादशाहों ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। आइडियल्स इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर, इस्लाम से पहले काबा में कितने बुत की जो है ना तादाद थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 360। द लार्जेस्ट आइडियल नेम्ड इन काबा इज, काबा का सबसे बड़ा बुत कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, हुब्बुल इज द करेक्ट ऑप्शन, काबा में सबसे बड़ा बुत हुब्बुल था। बिलाल कॉल्ड फर्स्ट अजान ऑफ डेश पीरियड्स, बिलाल ने कौन सी नमाज की पहली अजान दी थी? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फजर की नमाज की। देन वी हैव द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट वाज प्रिपेयर्ड बाय, हुजूर की कब्र किसने तैयार की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हजरत अबू तलहा ने। एट मस्जिद डेश फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड, की किस मस्जिद में पहली जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मस्जिद नबवी में जो है पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। The flag color of the Prophet Muhammad peace be upon him was white and at the time of conquest of Makkah, की फतह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग सफ़ेद और येलो कलर का था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हज़रत खतीजा रहमतुल्लाह अलैहा बिलोंग्स टू ट्राइब ऑफ, कि हज़रत खतीजा रहमतुल्लाह अलैहा किस कबीले से थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बनु असद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मैरिड टू हज़रत खतीजा रहमतुल्लाह अलैहा इन, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब जो है हज़रत बीबी खतीजा से शादी की? तो 595 AD इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 है हज़रत खतीजा डाइड एट डेश ईयर एज, कि हज़रत बीबी खतीजा की वफ़ात कितने साल की उम्र में थी? तो 66 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, कासिम वाज बॉर्न इन डेश ईयर्स बिफोर प्रॉफिटहुड, कि कासिम नबूवत के कौन से साल में जो है वो पैदाइश पाई या पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी 11 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।